गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली। इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे और ग्रामर को ना पढ़ते हुए यहाँ पर ट्रांसलेशन के थ्रू हम यहाँ पर क्लासेस करते जाएंगे और इंग्लिश बहुत जल्दी रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग सीख जाएंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने देख चुके हैं यूज ऑफ ईज एम आर का यूज करके हमने किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेट किया था। एंड उसके बाद जो अगली क्लास थी उसमें हमने देखा था वाज एंड वर का यूज करके हमने आई का यूज करते हुए, यू का यूज करते हुए और फिर थर्ड पर्सन ही सी इट, नेम का यूज करते हुए। हालांकि हमने नेम का नहीं करा लेकिन नेम का भी सेम रहेगा, वो आज हम कवर कर लेंगे। आज हम कवर करने वाले हैं शैल बी एंड विल बी का जो सेंटेंस है। हमने बताया था कि अगर आपको कोई बात प्रेजेंटली करना है अपने बारे में तो इज एम आर यूज करना होगा। अगर आप अपने को पास्ट की बात बोलनी है तो आपको वाज वर यूज करना होगा। आज हम क्लास में देखेंगे कि शैल बी एंड विल बी, अगर कोई फ्यूचर की बात करनी है, जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं कुछ ये होऊंगा, तो इसमें हम शैल बी विल बी का यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंस है, हालांकि हम अभी एडवांस सेंटेंस में नहीं जा रहे हैं, जो स्पेशल सेंटेंस है उसमें नहीं जा रहे हैं। स्पेशल मींस टेंस का यूज अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। टुडे वी शैल यूज द टू बेसिक वर्ड शैल बी एंड विल बी इन आवर ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट वन इज शैल बी एंड द सेकेंड वन इज विल बी। आज जो हमारी क्लासेस होगी वो इन्हीं दोनों सेंटेंस पे बेस्ड होगी। देख सकते हैं मैंने लास्ट क्लास में भी आई हैव टॉट यू दैट द वाज वर वाज द two simple sentence, but there were many sentences we have constructed by using was and were। was and were का यूज करके आपने देखा था, हालांकि दो ही वर्ड है was and were, लेकिन हमने वहां पर लगभग 100 सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर लिया था। तो इंग्लिश जो है वो दिखता बड़ा है लेकिन है उसका एसेंस जो है बहुत कम है। 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, आपके अकॉर्डिंग आप जितने क्लासेस जल्दी फास्ट करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, तो आप इन ड्यूरेशन में इंग्लिश सीख सकते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ शैल बी एंड विल बी। शैल एंड विल ये याद रख लीजिए, एस एच ए डबल एल शैल, डब्ल्यू आई डबल एल विल। कोई भी बात आपको फ्यूचर में करनी है तो उसमें शैल विल लगाना होता है। बी, बी मीन्स होता है होना, होना या फिर रहना। अगर हमने इसमें विल या शैल लगा दिया तो ये हो जाएगा होऊंगा, इस मीनिंग पे चलेगा, या फिर बनूंगा, इस मीनिंग पे ये चलेगा। मतलब अगर हम जनरली देखें तो शैल बी एंड विल बी का जो मीनिंग होगा वो हो जाएगा होऊंगा, बनूंगा, होंगी, बनूंगी। यहां पर एक बात मार करने वाली बात यह है, इंग्लिश को जो हम प्लस पॉइंट बोल सकते हैं कि ये जेंडर में कोई भी यहां पर भेदभाव नहीं करता। हम बोलते हैं फीमेल मेल में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इक्वलिटी आ जानी चाहिए, लेकिन इंग्लिश में ये बहुत अच्छी बात है कि आप चाहे लड़की हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनके लिए शैल बी, विल बी ये एक ही यूज होता है। ये नहीं कि लड़के के लिए कुछ और यूज हो रहा है, लड़की के लिए कुछ और यूज हो रहा है। तो इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, कुछ कुछ तो उसमें अच्छाइयां होती है, और हम को कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे उर्दू हो, चाइनीज हो, कोई भी लैंग्वेज में अगर अच्छी बात हो तो हमको उसको अडॉप्ट करना चाहिए। केवल अपने लैंग्वेज का हालांकि हमारे मदर टंग का यहाँ पर सम्मान करना, उसको आदर करना हमारा जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हम अपने मदर टंग पर ही बेस्ड रहें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दूसरे लैंग्वेजेस से भी हम अपनी लैंग्वेज को अच्छा कर लेते हैं। वैसे भी आपने देखा ही होगा, हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेजों का मिक्सचर हुआ तब जाकर के ये कॉम्पैक्ट हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारे रोमन नंबर्स और रोमन वर्ड्स यूज हुए तो वो परफेक्ट हुआ। तो कभी भी अपने को खुद पर ही गर्व नहीं करना चाहिए, कभी कभी दूसरे लैंग्वेजों से भी हम वर्ड ले सकते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे बैक टू द टॉपिक कि शैल बी एंड विल बी का यूज करना है। तो ये आपको तो क्लियर हो गया होगा इसका मीनिंग, क्योंकि हम हिंदी में है तो अभी हिंदी का मीनिंग यहाँ पर
जरूरी होता है हमको जानना, क्योंकि बेसिक जो है, हालांकि इंग्लिश मीडियम वाले भी उतना डीप से नहीं जान पाते कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट आर वी यूजिंग। जो भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर पता चल जाए तो फिर हमको गलती कभी नहीं होगी। तो अब देखिए हम I have taught in the last class that we shall format the sentence firstly for first person, and secondly for the second person, and lastly for the third person, and we will continue from this sentence shall be and will be, using shall be and will be। तो देख सकते हैं सबसे पहले मैंने बताया था कि आई के साथ करेंगे, हम अपने बारे में ये सेंटेंस बनाएंगे, फिर सेकंड पर्सन के बारे में बनाएंगे, फिर थर्ड पर्सन के बारे में बनाएंगे। ये याद रखिएगा, 3 वर्ड आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले कोई भी बात करें अपने बारे में, फिर यहाँ सेकंड पर्सन यानी सामने वाले के बारे में बनाएंगे, फिर थर्ड पर्सन ही, शी, इट या फिर नेम, इनके बारे में बनाएंगे। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले हम आई के बारे में, खुद के बारे में बनाएंगे बार बार, और जब हम बात करेंगे सीखने के बाद तब हम फिर मिक्स किसी के बारे में जिसकी जरूरत होगी उसको ले लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो मॉडल रहेगा वो यही रहेगा, फर्स्ट पर्सन 1, सेकंड पर्सन 2 एंड थर्ड पर्सन 3। ये आप कोड वर्ड याद रख लीजिए। 1 हम अभी सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए हमारा वही बेसिक सेंटेंस, मैं खुश हूं। रिवाइज कर लेते हैं, मैं खुश था, पास्ट, दिस इज द पास्ट वन, एंड मैं खुश रहूंगा, दिस इज द टेंस फ्रॉम द फ्यूचर। अगर आपको अपने बारे में कोई बात बोलनी है, मैं खुश हूं, तो मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, आई एम हैप्पी। देख सकते हैं आई एम हैप्पी। 2 कलर्स का अगर यूज करें तो कभी कभी वीडियो में अच्छा लगता है, तो मैं ट्राई करता हूं 2 कलर यूज करने का। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। देख सकते हैं अगर आपको पास्टली बोलना है तो यहां पर वॉज यूज कर रहे हैं। अब यहां पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रहूंगा, फ्यूचर की बात। इसी का जो थर्ड स्टेप हो सकता है, मैं हो सकता है आप बोल रहे हैं कि फ्यूचर में होने वाला है, तो यहां पर आप लगाएंगे आई शैल बी का यूज करेंगे, एंड हैप्पी। तो ये देख सकते हैं तीनों सेंटेंस को आप गौर से देखिए। Was the all the 3 sentences, the 3 sentences are for the first person only। ये 1 जो मैंने लिखा है तो फर्स्ट पर्सन के लिए है, ये हमारा प्रेजेंट के लिए है, ये हमारा पास्ट के लिए है, और ये फ्यूचर के लिए। तो अब आने वाले टाइम में जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो हम सबसे पहले अपने बारे में बनाएंगे। आई के बाद यूज करते हुए बोलेंगे, फिर यू का यूज करते हुए बोलेंगे, फिर ही, सी, इट या फिर कोई नेम का यूज करते हुए बोलेंगे। और इससे चौथा पर्सन आ ही नहीं सकता। देयर इज नो चांस टू कम द फोर्थ पर्सन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। 3 पर्सन के बारे में आप बोलना सीख गए तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। सबसे पहले कहीं भी आप जाएंगे, या तो आप अपनी बात बोलते हैं, या सामने वाले की बात बोलेंगे, या फिर किसी और के बारे में बोलेंगे, ही, सी, इट, या फिर नाम लेंगे। तो 3 पर्सन के अलावा कोई भी चौथा पर्सन नहीं आ सकता। यही इंग्लिश का जो है एसेंस है। द एसेंस ऑफ द इंग्लिश इज, अगर इफ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश ऑफ द 3 पर्सन्स डिफरेंटली एंड 3 टेंस। 3 पर्सन्स आप देख लीजिए, 3 टेंस देख लीजिए, और 4 मूड देख लीजिए। जब मैंने बताया था टाइप्स की, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो 3 पर्सन्स, 3 टेंस और 4 मूड, ये सेंटेंस, ये जो है हमारा फॉर्मेट का कोडवर्ड है। और बस इसमें वर्ड मीनिंग जितना आपको आते जाएगा, ये 4 चीज याद रख लीजिए, आप उतने कंस्ट्रक्शन सेंटेंस बनाने लग जाएंगे। यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट एनी सेंटेंस इफ यू आर गोइंग टू राइट इन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस 3 कोडवर्ड। तो ये कोडवर्ड आपको कोई शायद नहीं बताएगा, कभी कभी फीलिंग से ये आ जाता है। तो ये देखिए, बैक टू द टॉपिक आते हैं। आई एम हैप्पी, ये प्रेजेंटली हो गया। अगर आपको सिंपल कोई भी लैंग्वेज में सिंपल सेंटेंस स्टार्ट कीजिए, तो मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। तुम वाला तो हम बाद में करेंगे। मैं खुश था, अगर आपको बोलना है कि मैं कल था, अभी तो मैं देखिए मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। हमको पास्ट की बात बोलनी है कि मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। फ्यूचर की बात बोलना है कि मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी। एंड आई वांट टू टेल यू दिस थिंग दैट व्हेन वी यूज शैल एंड व्हेन वी यूज विल, this is very necessary
फॉर द न्यू व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल, ये नए चैनल के जो व्यूअर्स है उसके लिए बताना जरूरी है, या फिर नए जो इंग्लिश सीखने वाले हैं उनके लिए बताना जरूरी है कि शैल बी विल बी किसके साथ आता है। मैंने दो सेंटेंस बनाया था, द फर्स्ट वन वाज द शैल बी एंड सेकंड वाज द विल बी। फिर यही हमारा पर्सन वाला जो है केस आएगा। मैंने आपको बताया था कि पर्सन के अकॉर्डिंग भी यूज होते थे, जैसे मैंने इज एम आर बताया था, इज एम आर, जैसे हमारा पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहां से डिक्शनरी से लेंगे। आई के साथ ये लगता था, ये लगता था वन प्लस के साथ, और ये लगता था ही सी इट के साथ, ठीक है। और कोई भी नेम के साथ ये भी होता था। हमने नेम के साथ प्रैक्टिस नहीं किया, अभी नेम के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे तो काफी इज एम आर वाज वर एंड विल बी शैल बी, ये तीनों का प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसी का रिवीजन के लिए तीनों का बनाने की कोशिश करेंगे, आई के साथ, यू के साथ, विल के साथ। तो देख सकते हैं थोड़े थोड़े वर्डों से ही हम कितने सेंटेंस बना सकते हैं। और यही स्पोकन इंग्लिश का जो है एसेंस होता है कि आप वर्ड्स कम जानिए लेकिन उससे बनाइए ज्यादा, चीजें कम रहे, रिसोर्सेस कम रहे, उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा रहे, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो आप जो बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आई हैव यूज्ड दिस टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कम वर्ड में ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बताया क्या कि हमने इज एम आर कैसे लेते थे, तो यहां पर भी देखिए कि शैल बी, ये याद रख लीजिए, आई एंड वी, इसके साथ शैल बी यूज होगा, और बाकी रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट रहेंगे, रिमेनिंग सब्जेक्ट, अब रिमेनिंग सब्जेक्ट में क्या हो गया, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड नेम, ही सी इट नेम। आई एंड वी के साथ बस शैल बी यूज होगा, मतलब दो वर्ड आप याद रख लीजिए, आई और वी, इसके साथ जनरली शैल बी यूज करेंगे और बाकी सबके साथ विल बी यूज करेंगे। ये आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस स्पेशल थिंग, बट आई टॉट दिस, देर आए दुरुस्त है, लेकिन मैंने बता दिया आई एंड विल के साथ। अब जल्दी इरेज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप रिपीट करके इसे देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है, वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो लोग देखते नहीं है और फिर लगता है कि काफी लेंदी होगा, इसलिए मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। जो देखने वाले या जो जिनको ज्यादा अच्छे समझना होगा तो पॉज करके रिवर्स करके देख सकते हैं। तो मैंने बताया आई शैल बी, तो अब यहां पर हम स्पेशल शैल बी एंड विल बी का यूज करेंगे, ठीक है। ये मैं कोड वर्ड भी इरेज कर देता हूं क्योंकि ये कोड वर्ड इसी चैनल के व्यूअर्स को पता रहना चाहिए। वो होता है ना, हर चैनल और हैंड टीचर का अपना एक सीक्रेट होता है जो अपने व्यूअर्स को ही देता है। शैल बी, विल बी, ये देखिए ये वर्ड हमारा आज का हेडिंग रहेगा, शैल बी विल बी का यूज करना है। अब देखिए मैं बनाते जाता हूं, सबसे पहले हम बनाएंगे आई का, यानी फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट पर्सन यानी वन कोड वर्ड डाल देता हूं मैं वन से आप जाइएगा, समझिएगा कि आई के लिए बनाएंगे कोई भी। अब हमारा वही, मैं खुश रहूंगा, ओके, इज इट क्लियर। मैं दुखी रहूंगा, मैं अमीर रहूंगा, मैं गरीब रहूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा। मैं जल्दी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर हिंदी को हमको कंसर्न नहीं करना है, वैसे तो हिंदी सबको आती है, तो हमको मेनली इंग्लिश को करना है कंसर्न। तो राइटिंग पे आप ध्यान न दें, क्योंकि अगर राइटिंग पे करेंगे हम तो फिर क्लासेस लंबी हो जाएगी। तो राइटिंग तो आ जाता है, पहले हमको सीखना जरूरी है, ठीक है। मैं खुश रहूंगा, देखिए आई है, सबके साथ क्या है, आई है। दिस इज द कॉमन सब्जेक्ट इन द ऑल द सेंटेंस, ऑल द 5 सेंटेंस, 1 2 3 4 and 5. The main thing is I is the basic sentence, and I have shared you that we shall construct the sentence, all the sentence with using I. मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम I से बनाएंगे, फिर you से बनाएंगे और फिर he she it से बनाएंगे। तो देखिए मैं खुश रहूंगा, सिंपल है, कोई भी बना सकता है, I shall be, और खुश के लिए लगाना है हमको हैप्पी, I shall be happy। मैं दुखी रहूंगा, I shall be
सैड, ये अगर बोल रहे हो शैल बी तो आपको समझ आना चाहिए शैल बी अगर यूज हो रहा है और कोई सैड यूज कर रहा है तो वो फ्यूचर का बात बोल रहा है, ये फीलिंग करना होगा। कभी कभी क्या होगा जब हम आगे चले जाएंगे तो ये हिंदी भी हट जाएगी, तो आपको डायरेक्ट इससे सब फीलिंग लेना होगा। तो आई शैल बी सैड, अगर सैड यूज हुआ है तो हम जान रहे हैं सैड यानी दुखी होता है, अगर शैल बी यूज हुआ है तो बोल रहा है फ्यूचर में वो सैड हो जाएगा। तो इस तरह से होगा, लेकिन वो जो फीलिंग होगा, फीलिंग और इंग्लिश, जब फीलिंग और इंग्लिश आएगी तभी आप स्पोकन कर पाएंगे। लेकिन अभी तो हमको सहारा लेना पड़ेगा, है ना, खुद का नहीं है, इसलिए हमको खुद का अभी उतना समझ नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर सहारा लेना होगा। वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम समवन। आप देखे होंगे कोई भी जो बड़ा बनता है वो कभी हेल्प लेकर के आता है। तो मैं दुखी रहूंगा, मैंने बता दिया कि कैसे डायरेक्ट इंग्लिश करते हैं, लेकिन फिलहाल हम हिंदी को छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। वैसे तो छोड़ना भी नहीं है, अपने अपने मदर टंग है, लेकिन जब हाँ इंग्लिश बोलना है तब थोड़ा सा स्किप करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर बीच में आएगा तो ये टाइम गैप लेता है। तो आई शैल बी सैड, मैं अमीर रहूंगा। आई शैल बी रिच, एंड मैं गरीब रहूंगा। आई शैल बी, देखिए आई शैल बी इज द कॉमन इन द ऑल द सेंटेंस, मतलब आई शैल बी, आई हैड टॉट यू दैट द object will change again and again, and the subject and the helping verb will be same in all the sentences, और वही you are watching in this all the sentence, मतलब आप देख रहे हैं I shall be happy, I shall be sad, I shall be rich, I shall be गरीब रहूंगा poor, and I shall be ईमानदार, ईमानदार को ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, एच जो साइलेंट रहता है ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो आई शैल बी ऑनेस्ट, तो यहां देख सकते हैं 5 सेंटेंस है, आपको समझ आ गया है। दिस इज द कॉमन इन द ऑल सेंटेंस, शैल बी इज द कॉमन इन द ऑल sentences, and what are changing in the all the sentences, that are object, happy, the first one is happy, sad, rich, poor and honest। इसी तरीके से और भी आप बदल सकते हो, जितना भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैं इंजीनियर बनूंगा, आई शैल बी एन इंजीनियर, मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं एक टीचर बनूंगा, आई शैल बी अ टीचर, मैं एक नर्स बनूंगी, आई शैल बी अ नर्स। तो इस तरफ से देख सकते हैं जितने ऑब्जेक्ट आप बढ़ते जाएंगे, ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट यहां पर चेंज करते जाएंगे तो यहां पर दायरा हमारा बढ़ते जाएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ कि कैसे हमने आई के साथ यूज करते हुए बनाया। अब देखिए आई का यूज करके हम इंट्रोड्यूस करेंगे निगेटिव। अभी मैं यू और उसका यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये लगा जब मैं स्टडी कर रहा था कि लोगों को इतना टफ क्यों लगता है इंग्लिश, तो यहां पर ये फील हुआ कि हम ग्रामर में उलझ जाते हैं, और मेन जो हमको बोलना है वो तो हमको खुद के बारे में बोलना है। तो अब मैंने यहां पर डिसीजन किया, हमारी टीम ने यहां डिसीजन किया कि सब्जेक्ट को पकड़ करके चलेंगे हम, और टेंस और जो टाइप है उसको बाद में करेंगे। जैसे कोड वर्ड एक और याद रख लिया, पीटीएम, हम पर्सन पहले लेंगे, फिर टेंस और मूड को बदलते जाएंगे। तो यहां पर हमने आई को रख रखा है, ठीक है। अब हम यहां पर जो मैंने पहले ही बता रखा है सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो उस तरह से शैल बी विल बी का यूज करके अब देखिए निगेटिव I1 I2 कैसे बनता है, ठीक है। मैं एक हिंदी लिख देता हूं सैंपल के लिए, अब सैंपल के बाद फिर डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश करते जाएंगे, ठीक है। एक तो लिखना जरूरी है, मैं खुश रहूंगा। I am assuming that my writing is clear to all of you। मुझे ये लग रहा है, या मैं यहाँ पर ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये राइटिंग तो ठीक दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि डिजिटल बोर्ड में दिखे। हमको पढ़ने से मतलब है, और पढ़ने से नॉर्मल बोर्ड भी काम आ जाता है, क्योंकि आपको यहाँ नॉलेज चाहिए। हालांकि डिजिटल बोर्ड का अपना वैल्यू होता है। मैं खुश, लेकिन यहाँ पर क्लियर तो होगा, और नहीं होगा तो वॉइस तो है ना। मैं खुश नहीं रहूंगा, ये हो गया निगेटिव। अब I1 देखिए, I1 में हमेशा I1 का जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या वर्ड ही आएगा, ठीक है, क्या वर्ड ही। whenever you see क्या वर्ड in हिंदी सेंटेंस in the front of the sentence, you have to clear that this sentence is I1। जब भी आप क्या वर्ड देखेंगे सामने, तो उसके लिए अलग से व्हाट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या मैं खुश रहूंगा, रहूंगी, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, दोनों एक ही है। एंड मैं
क्या रहूंगा। देखिए आई को हमने यहां पर फिक्स रखा हुआ है और शैल बी को फिक्स रखा हुआ है। अब देखिए पॉजिटिव, निगेटिव, I1 एंड I2 मैंने बताया था कि इसी तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपको स्ट्रेटजी के तहत बताया जाए तो आप बहुत सारा एबल करना चालू हो जाएंगे। हालांकि वीडियो अगर शॉर्ट हो जाए लेकिन इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रैक्टिस खुद करनी होगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो में जितना ज्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो बनाने वाले के लिए भी उतनी परेशानी हो जाती है। तो अगर आप मैसेज करेंगे तो इससे रिलेटेड कंटेंट और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूंगा, बट यहां पर कम सोर्सेस में हमको समझना है प्रिंसिपल और उसके बाद प्रैक्टिस करते जाना है। मैं खुश रहूंगा, ये सिंपल है, आई शैल बी हैप्पी। क्लियर है, ये तो हमने अभी किया। मैं खुश नहीं रहूंगा, अब देखिए मैं अपने ही बारे में बात करेंगे। मैंने बोला था जब तक हम खुद क्लियर नहीं हो पाएंगे दूसरे क्या क्लियर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम अपने ही बारे में बोलना सीख जाएंगे, फिर सामने वाले के बारे में, फिर तीसरे के बारे में जाएंगे। तो आई शैल बी हैप्पी, शैल बी हम यूज कर रहे हैं, हमारे क्लास का टॉपिक का हेडिंग है ये आई शैल बी हैप्पी, ठीक है। अब यहां पर निगेटिव आ गया तो कुछ नहीं करना है, मैं खुश नहीं रहूंगा, आई सेल नॉट यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और बी इन दोनों के बीच में सेल बी का दोस्ती तोड़ देगा ये बीच वाला, आई सेल नॉट बी हैप्पी। समझ आ गया, आई सेल नॉट बी हैप्पी। क्या मैं खुश रहूंगा, मैंने बताया था अगर इस तरह का होता है तो उसमें वाज वर आता था सामने, इज एम आर सामने आता था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्लियर है, किसी ने कमेंट करके बताओ। सेल बी, क्या कमेंट करोगे, मैंने खुद ही बता दिया, सेल आई बी हैप्पी। देखिए सेल को जब हम सामने यूज करते हैं तो वही वर्ड होता है और वही वर्ड यहाँ पर दूसरा काम करने लगता है। जैसे आदमी के भी कई रूप होते हैं, मैंने कई बार बताया था, वो जहां रहता है उस तरह से यहाँ पर एक्शन करना चालू कर देता है, आपके सामने रहेगा, आपकी तारीफ करेगा कहीं जाएगा तो बुराई हो सकता है करे तो उसी तरीके से यहाँ पे सेल भी जो है, सेल सामने आ गया तो क्या का यूज कर रहा है, तो क्या मैं खुश रहूंगा, सेल आई बी हैप्पी। इसको फीलिंग भी समझते जाना, ठीक है, केवल रूल्स में मत उलझे रहना कि सेल कब रखना है, इसको बार बार बोलना भी है, इतना बोलना है कि हमारे जहन में बैठ जाए। मैं क्या रहूंगा, तो ये तो I2 है, यहां पर यूज करना पड़ेगा, मैंने बताया था, I have taught you in the last class that in the I2 we have to use the all 12 question word. What shall I be? And there will be no object in the I2 sentence. Object यहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको I2 क्वेश्चन होता है तो वहां ऑब्जेक्ट नहीं होता, मतलब क्या चीज होने वाला है, मैं क्या रहूंगा, हो सकता है परेशान रहूंगा, कुछ भी आंसर बहुत आ सकता है इसका आंसर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो व्हाट शैल, ये दोनों की दोस्ती हो जाएगी, व्हाट शैल, आई तो रहेगा ही रहेगा, बी भी रहेगा, तो देख सकते हैं। अब फिर से इसको एक बार रिवीजन करते हैं, मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। मैं खुश नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी हैप्पी। क्या मैं खुश रहूंगा, शैल आई बी हैप्पी। मैं क्या रहूंगा, व्हाट शैल आई बी। तो आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो भी आप देख रहे हैं तो देख सकते हैं एक ही सेंटेंस शैल बी से हमने पॉजिटिव, निगेटिव, I1, I2 बना लिया। अब दूसरे क्या रहते हैं, जो दूसरे आपने क्लासेस देखा होगा वो धीरे धीरे बताते हैं, मतलब इसी का फॉर्मेट अलग, इसी का फॉर्मेट अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो यहाँ पर हमने उसको मर्ज कर दिया, तभी तो टाइम यहाँ पर कम हो पाएगा और कम टाइम में ही आप सीख पाएंगे। और बोलने के लिए तो ऐसे ही होता है ना, सबसे पहले आप कोई काम करते हैं पॉजिटिव, फिर नहीं करते हैं निगेटिव, फिर क्वेश्चन पूछते हैं क्या मैं करूं, क्या मैं नहीं करूं, उसके बाद क्या मैं क्या करूं, तो I2 हो गया, सिंपल है, यही करते जाएंगे, 1 2 3, आई के लिए बनाएंगे, यू के लिए, ही के लिए, पॉजिटिव, निगेटिव, I1, I2, और ऐसे ही बोलते 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 सब कुछ बोलना सीख जाएंगे। इजी, दिस इज स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इजी बट स्ट्रेटेजी विल बी स्मार्ट। तो ये हमने देखा आई के लिए यूज किया, ठीक है। अब देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन थ्रू आउट इंग्लिश करने की कोशिश करते हैं आई के लिए ही, क्योंकि अब मैंने एक तो हिंदी लिख दिया था, बार बार पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा हिंदी करना, और ये कोई डिजिटल बोर्ड है कि नहीं कि यहाँ पर ऐसे क्लिक करूं और मिट जाए, यहाँ तो खुद ही हाथ से करना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा आप भी समझिए, थोड़ा मैं भी समझता हूँ, और फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं, और टाइम भी देखता हूँ ज्यादा लेंदी ना हो, ठीक है। अब आई से हम बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट मैं हिंदी बोलूंगा एंड इंग्लिश में उसको लिखूंगा, ठीक है। आई शैल टॉक इन इंग्लिश एंड write in English because there is no time to
टीच इन द शॉर्ट वीडियो। तो मैं सबसे पहले खुश कई, अब मैं आपको यहाँ पर बेसिक वर्ड लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा हिंट लगेगा कि कौन कौन सा हमको वर्ड्स यूज करना है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम करेंगे हैप्पी, उसके बाद हम करेंगे सैड, इसका अपोजिट ही ले लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे रिच, उसके बाद हम करेंगे पुअर जो हमने शुरू में किया था और उसके बाद हम करेंगे ऑनेस्ट, ईमानदार। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन 5 को हम कम से कम लेकर के चलते हैं। अब देखते हैं, पॉजिटिव बनाएंगे हम, निगेटिव बनाएंगे, I1 बनाएंगे एंड I2 बनाएंगे। और हमारा सब्जेक्ट अभी क्या है, फिक्स है ना, हम अपनी ही बात कर रहे हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो अपनी बात में, जैसे मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, क्या बोलेंगे हम, आई शैल बी हैप्पी। क्लियर? मैं खुश नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी हैप्पी। क्या मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, क्या मैं खुश रहूंगी, शैल आई बी हैप्पी। देखिए एक चीज और आई वॉन्ट टू टेल यू, एक चीज और बताना चाहूंगा, शैल आई बी हैप्पी। तबीयत थोड़ी नरम गरम चलती है, शैल आई बी हैप्पी। लेकिन इसी से मैं बहुत सारे सेंटेंस बना सकता हूं। मैंने बताया था हम पहले सिंपल सेंटेंस बनाएंगे फिर कॉम्प्लेक्स करेंगे। मान लो आपको लग रहा है क्या मैं खुश रहूंगी, किसी की मैरिज होने वाली, क्या मैं किसी के साथ खुश रहूंगा या खुश रहूंगी, तो कुछ नहीं करना है, सेम यही रहेगा। क्या मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, क्या मैं उसके साथ खुश रहूंगी, कुछ नहीं होगा। शैल आई बी हैप्पी विथ, ये विथ क्या आ गया, विथ मैं बताऊंगा प्रीपोजिशन है, ये जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए क्या मैं खुश रहूंगी। शैल आई बी हैप्पी विथ यू, किसी से पूछना है तो ये सेंटेंस तो जो सिंपल है वो तो रहेगा, क्या मैं खुश रहूंगी, लेकिन किसके साथ, तुम्हारे साथ, विथ यू। अगर अपने साथ तो शैल आई विथ माई सेल्फ, माई सेल्फ नहीं होता है खुद के साथ, तो विथ माई सेल्फ खुद से ही पूछ रहे हो क्या मैं खुद के साथ खुश रहूंगी, क्या मैं उसके साथ खुश रहूंगी, तो उसके लिए यूज आता है हिम, शैल आई बी हैप्पी विथ हिम। तो देख सकते हैं एक ये जो मैं सेंटेंस बता रहा हूं, दीज आर वेरी सिंपल सेंटेंस, बट ये जो दिखते छोटे हैं लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई हमेशा बड़ा दिखने वाला, बड़े बड़े एक्टर ही काम बड़ा नहीं करते, कभी कभी छोटे एक्टर या छोटे लोग भी बहुत बड़ा काम कर जाते हैं और बस वो दिखते नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये सेंटेंस जो है मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि ये तो सिंपल है, लेकिन इसी के सामने हम, जैसे कि शैल आई बी हैप्पी, इसके सामने हम और भी ऑब्जेक्ट लगा लगा करके उसको सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं। ये जो दीज सेंटेंस आर वेरी शॉर्ट सेंटेंस बट दे कैन वर्क वेरी, दे कैन प्ले वेरी बिग रोल इन द स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा था क्योंकि आप ये मत समझिए क्या दिस इज वेरी शॉर्ट सेंटेंस सर, ये क्या समझा रहे हैं, लेकिन इसी से ही हम छोटे से ही बड़ा बनाना सीखेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर इसी से ही आपको कुछ बोलना है, क्या मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, विथ हिम, क्या मैं उसके साथ खुश रहूंगी, शैल आई बी हैप्पी विथ हिम, एंड पूरी जिंदगी भर अगर मैं यूज करूं, क्या मैं तुम्हारे साथ पूरे जिंदगी भर खुश रहूंगी। तो अब देखिए मैंने अपना जो है चाह या फिर मैं अपना जो डिजायर है वो मैंने बढ़ा दिया। तो हमारा जैसा जितना डिजायर बढ़ाओगे, ये बोलते हैं ना, जितना आप डिजायर बढ़ाओगे उतनी चीजें आपको ज्यादा लगेंगी। द सेम थिंग विल बी यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। जितना आप ज्यादा सोचोगे, जितनी फीलिंग आप एक्सप्रेस करना चाहोगे, उतने वर्ड्स आपको लाने होंगे। तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, आई वांट टू गिव यू वन सजेशन दैट कम बोलो। वो बोलते भी है ना, जो कम बोलते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। वो कभी कभी इसमें भी काम कर जाएगा स्पोकन इंग्लिश में। तो फीलिंग को कंट्रोल रखिएगा स्पोकन इंग्लिश बोलते समय, नहीं तो आप फीलिंग तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ वर्ड ही नहीं है, तो कहां से बोल पाएंगे। अगर आपको बोलना है किसी को मारना है, अब आई सेल तो फिर अटक जाते हैं। इसीलिए फीलिंग, हमारा मेंटल और हमारा जो डिजायर, वो सब बेसिक बेस्ड होना चाहिए और सिंक्रोनाइज होना चाहिए। सिंक्रोनाइज मतलब हमको पता होना चाहिए कितना चादर पैर फैलाना है। जितना वर्ड मीनिंग आप करेंगे उतना ही फैलाइएगा। तो यहां पर मैं बता रहा था, क्या मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर खुश रहूंगी, तो शैल को हमने यूज करना ही है। शैल आई बी हैप्पी विथ यू जिंदगी भर, इन ऑल लाइफ। इन ये होता है मे, ऑल लाइफ यानी जिंदगी भर, ऑल यानी सारी जिंदगी। शैल आई बी हैप्पी विथ यू ऑल लाइफ। इन अगर लगा रहे तो ठीक है, नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक है। इन ऑल लाइफ
शैल आई बी हैप्पी विथ यू, शैल यानी क्या, आई बी मैं रहूंगी रहूंगा, हैप्पी यानी खुश, विथ यू इन ऑल लाइफ। तो देख सकते हैं इसी सेंटेंस से, मतलब ये जो बेसिक सेंटेंस है, इसी से ये जो रूट सेंटेंस बोल सकते हैं, फाउंडेशन सेंटेंस बोल सकते हैं, इससे हम बहुत सारे सेंटेंस बना रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम काफी इजी सेंटेंस बना रहे हैं। तो शैल आई बी हैप्पी विथ यू। तो बैक टू द हमारे मॉडल पर ही चलते हैं, क्योंकि ये जो हम बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे वो हम करेंगे बाकी क्लास में, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन के लिए छोटे छोटे सेंटेंस करते हैं। शैल आई बी हैप्पी, मैं क्या रहूंगा या मैं क्या रहूंगी। व्हाट शैल आई बी, बी यानी होऊंगा, यहां शैल जो है सामने चले गया आई के और व्हाट आ गया, तो व्हाट शैल आई बी। अब यहां पर देखो मैं कैसे रहूंगी, हाउ शैल आई बी। मैं कब रहूंगी, व्हेन शैल आई बी। मैं क्यों रहूंगी, व्हाई शैल आई बी। तो देख सकते हैं वाई सेल, वेन सेल, हाउ सेल, व्हाट सेल। तो सेल जो है कब कहां जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पूरा मूड बदल जा रहा है। तो मैंने बताया था आई के साथ सेल भी, और मूड देखिए हमारा पॉजिटिव मूड है, अच्छा मूड है, काम करना है, आई सेल बी हैप्पी। मूड नहीं है, खराब है, आई सेल नॉट बी हैप्पी। मूड है क्वेश्चन पूछना है, आई सेल आई बी हैप्पी। मूड और ज्यादा क्वेश्चन पूछना है, ज्यादा क्वेश्चन पूछना है, व्हाट शैल आई बी, मैं क्या रहूंगी, क्या मैं खुश रहूंगी। छोटा क्वेश्चन है, क्या मैं खुश रहूंगी, थोड़ा बहुत तो अंदाजा है कि खुश ही रहने वाले हो, इसीलिए पूछ रहे हो कि क्या मैं खुश रहूंगी। यहां तो कोई भी अंदाजा नहीं है, आपको बड़ा क्वेश्चन पूछना है। तो व्हाट शैल आई बी, तो देख सकते हैं व्हाट शैल आई बी। तो ये देखिए मैंने फिर से कोशिश की डीप में समझाने की, तो वीडियो लंबी होते जा रही है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट करते हैं, इतना तो मैंने समझा दिया। सैड के साथ आई, मैं दुखी रहूंगा, आई शैल बी सैड, जो लगभग आजकल सबको ही है। मैं दुखी नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी सैड। क्या मैं दुखी रहूंगा, शैल आई बी सैड। मैं क्या रहूंगा, व्हाट शैल आई बी। देखिए ये तो सब में कॉमन है, क्योंकि यहां पर आपको आंसर दे सकना पड़ता है, आंसर देना पड़ सकता है। अगर सैड हो तो सैड, हैप्पी है तो हैप्पी। यहां पर ऑब्जेक्ट आपको खुद देना पड़ता है, तभी तो क्वेश्चन आंसर में देखोगे यही क्वेश्चन आता है। ये सब क्वेश्चन कभी रेयरली होंगे, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे यहां से, ऑब्जेक्ट ही पता नहीं रहता उसी क्वेश्चन में, तभी तो वो क्वेश्चन बनाते हैं कि आपको स्टोरी पढ़ाई जाएगी, ऑब्जेक्ट आपको खुद वहां पर ड्राफ्ट करना होगा। तो जब आपको ये सब आ जाएगा तो आप आराम से इजी लैंग्वेज से आंसर बनाना सीख जाएंगे, चाहे आंसर बनाना हो, बोलना हो, whatever you want to do, you can do this very easily if you are knowing the basic rules how to construct and how to answer any questions. अब जब आपको ये डीलिंग नहीं पता रहेगा तो कहां से कर पाएंगे। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो, क्वेश्चन वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वो आप आओगे यहां से स्टेप बाय स्टेप। रिच के साथ हम सेंटेंस बनाते हैं आई शैल बी रिच, यानी मैं अमीर रहूंगा, आई शैल बी रिच। देखिए यहां पर जगह ही छोटा पड़ जा रहा है, कोई नहीं देखेंगे। आई शैल बी रिच, मैं अमीर नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी रिच। क्या मैं अमीर रहूंगा, शैल आई बी रिच। मैं क्या रहूंगा, तो व्हाट शैल आई बी, यही आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहां पर हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो फिर सब कुछ होगा। रिच के लिए तो मैं बना लिया, मुझे फिर से यहां पर इरेज करना होगा, क्योंकि जगह कम पड़ जाती है। अगर आपको बताना ज्यादा है और जगह कम है तो फिर हो सकता है जगह कम। तो यहां पर पुअर के साथ आप बनाएंगे, जैसे मैं गरीब रहूंगा, आई शैल बी पुअर। मैं गरीब नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी पुअर। क्या मैं गरीब रहूंगा, क्वेश्चन ही पूछ रहे हो, थोड़ा बहुत तो ऑब्जेक्ट पता है, थोड़ा बहुत आपको अंदाजा है गरीबी का, तो आप पूछ रहे हो। तो शैल आई बी, शैल को ही देखो, शैल से ही खेल चल रहा है, ठीक है। शैल आई बी पुअर, क्या मैं गरीब रहूंगा, और क्या मैं हमेशा गरीब रहूंगा। तो देखिए शैल आई बी पुअर लाइफ टाइम, लाइफ टाइम कुछ वर्ड जो है ऐसे ही याद हो जाते हैं। क्या मैं जीवन भर, जिंदगी भर गरीब रहूंगा, शैल आई बी पुअर लाइफ टाइम। क्या मैं तुम्हारे साथ गरीब रहूंगा, तो ये देखिए मार्कर भी यहां पर कमजोर चल रहे हैं। शैल आई बी
पुअर तुम्हारे साथ, तो ये देखिए विथ यू, ये मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। ये तो वही है, शैल आई बी पुअर, क्या मैं गरीब रहूंगा, शैल आई बी पुअर विथ यू। अब और भी इसी से देख सकते हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर गरीब रहूंगा। तो देखिए प्यार से, कभी भी किसी को डांटना भी है तो पहले धीरे बोलिएगा। आप कभी कभी क्या करते हैं, जैसे जल्दी बोलना, जल्दी इंग्लिश, तो जल्दी इंग्लिश कहां से, हाउ इज इट पॉसिबल टू स्पीक इन फ्लुएंटली इंग्लिश, जब आपको पता ही नहीं है तो प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। ठीक है, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जब आपने देखा होगा बाइसिकल चलाना भी सीखा होगा या फिर कार चलाने भी सीखी होगी, तो पहले तो धीरे धीरे चलाते हैं, बाद में स्पीड कब बढ़ जाती है हमको खुद पता नहीं होता। तो यहां पर स्पीड पे आप फोकस मत कीजिएगा, डोंट फोकस टू एंड डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एंड फ्लुएंटली, वो अपने आप होगा, वो अपने आप बढ़ जाएगा। बस आप प्यार करना मत छोड़िए, मतलब कहीं और नहीं, नहीं तो पेरेंट्स सोच रहे होंगे ये क्या सिखा रहे सर। तो बस इस पे जो बोलना है उसमें प्यार से बोलिए, लव लव खत्म नहीं होना चाहिए पढ़ने में। ठीक है, बाकी और कहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग अबाउट, तो स्पीक, प्यार जो है प्यार दिखना चाहिए बोलने में। तो सेल क्या मैंने क्या बोला था, क्या मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर गरीब रहूंगा, शैल आई बी पुअर, ये तो हमने पहले ही बना रखे हैं, शैल को पहले लगा दिया, आई बी पुअर, देखिए शैल बी और विल बी के साथ ही हो रहा है ना, थोड़ा फास्ट हो सकता है तो कोई नहीं, आप वीडियो को रिवाइज कर करके देख सकते हैं कैसे, मेरी पहली वीडियो जो जैसे भी रही होगी, लेकिन आप देख सकेंगे और देखना चाहिए और देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ही समझ आएगा कि कैसे सर ने ये कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं एक एक सेंटेंस बनाऊंगा तो फिर 3 मंथ का जो हमारा ड्यूरेशन है वो टूट जाएगा। इस वजह से यहाँ पर शैल आई बी पुअर ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बता सकता। और यूट्यूब का यही फायदा है कि अगर एक बार स्किप कर दिए या एक बार सर ने बता दिया तो ऐसा नहीं है कि उसको आप कई बार सुन सकते हैं। जो पहले का प्रॉपर टाइम था, आप उस समय देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा कि एक बार अगर टीचर जाके बता के वो लेक्चर लेके चले गया तो उस लेक्चर को आप रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब में फैसिलिटी जो है वो इतनी अच्छी है कि आप उसको कई बार देख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने वीडियो पहले बना रखा है। सेल, तो अगर किसी किन्हीं को लग रहा होगा किसी स्टूडेंट को इतना फास्ट कैसे कर रहे हैं सर, सेल कैसे लेके आए, विल कैसे लेके आया, तो ये मैंने पहले ही बता रखा है कि किस तरह से होगा, तो आप बार बार रिवाइज करेंगे ना तो आ जाएगा। सेल आई बी पुअर विथ यू, तुम्हारे साथ, मैंने बताया था विथ यू, ये देखिए एक सेंटेंस यहां से जोड़ दिया मैंने, विथ यू प्रीपोजिशन कंजंक्शन जो लगा के हम सेंटेंस जोड़ना सिखाऊंगा। बीच बीच में इंट्रोडक्शन तो दे रहा हूं क्योंकि ये पिक्चर हम बाद में देखेंगे प्रीपोजिशन और उसका, लेकिन ट्रेलर तो बीच बीच में बताते रहूंगा। तो सेल आई बी पुअर विथ यू लाइफ टाइम, जिंदगी भर, थोड़ा एक्शन भी करो ना, सेल आई बी पुअर विथ लाइफ टाइम, इस तरह से। हाँ, क्योंकि केवल थ्योरी थोड़ी पढ़नी है, हमको स्पोकन करना है ना, हमको लिखना थोड़ी, आंसर लिख तो आप सकते ही हैं लेकिन थोड़ा एक्सप्रेशन भी होना चाहिए ना। सेल आई बी हैप्पी विथ यू, ये आप दिन में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे नहीं आएगा कि बस आपने लिख लिया, कॉपी बंद, घर गए, फिर आए, फिर स्पोकन के लिए कॉपी बंद, फिर गए। खुद से बोलिए, आप कभी अभी खुद से आईना देख करके बोलिए, और मतलब 3 महीने तक आप समझ जाइए आप अमेरिका में ही रह रहे हैं, इस तरह से समझिए कि आपको दिखे, सपना भी आए तो भी इंग्लिश में दिखे और आप बोल भी रहे तो भी इंग्लिश, सुन भी रहे हो तो भी इंग्लिश, तो इस तरह से आप करते जाइएगा। लेकिन हाँ, इंग्लिश मूवी की तरफ मत चले जाइएगा, क्योंकि वो मूवी जो है कभी कभी हम देख नहीं सकते, कुछ ज्यादा वेस्टर्न कल्चर दिखा देता है, तो इंग्लिश जो नॉर्मल मूवीज है वो देख सकते हैं, या फिर सबटाइटल्स हिंदी मूवी देखिए और हिंदी के साथ ही कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में आप देखते हैं उसमें एक्शन वगैरह ज्यादा दिखा देता है, तो कहाँ इंग्लिश, आप तो बोलोगे मार मार मार, तो आप देखने क्या गए थे और क्या देखते रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, एक्शन हो गया या फिर कॉमेडी हो गई। तो मूवीज से होता है तो है इंग्लिश, लेकिन आप अगर आप पे कंट्रोल खुद पे रख पाएंगे तभी कि हम इंग्लिश देख रहे हैं, अब वहां मार धाड़ एक्शन हो रहा है या मैच देख सकते हैं, आप मैच की कोशिश कीजिएगा, लेकिन अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मूवीज से क्या होता है थोड़ा बहुत ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। मूवीज में मैं बताया था वो एक प्रकार का स्टेडियम है जहां पर आपको सारा कुछ यूज होगा, वॉइस टेंस ये वो सब मिक्स, कब जैसे जरूरत पड़ रहा है तब आप टेंस यूज कर रहे हैं, जब वॉइस कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लगता रहेगा, तो आप देख भी सकते हैं। अब पुअर के साथ तो मैंने बता दिया था, लेकिन ऑनेस्ट के साथ अभी थोड़ा सा नहीं बचा है, ठीक है। तो अब ऑनेस्ट के साथ बनाएंगे, जैसे मैं ईमानदार रहूंगा, आई शैल बी ऑनेस्ट,
मैं ईमानदार नहीं रहूंगा। आई शैल नॉट बी ऑनेस्ट। क्या मैं ईमानदार रहूंगा? शैल आई बी ऑनेस्ट, मैं क्या रहूंगा? ये तो कॉमन है, व्हाट शैल आई बी। ये हो गया 5 सेंटेंस। अब इसी को हम इसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आई शैल बी ऑनेस्ट, मैं ईमानदार रहूंगा। आई शैल बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा। मैं कैमरे से कट गया था, यहां पर पता भी नहीं चल पाता। आई शैल बी ऑनेस्ट, जिंदगी भर बोलते हैं, लाइफ टाइम, ठीक है। आई शैल बी ऑनेस्ट लाइफ टाइम, देखिए वही सेंटेंस में हमने ये जोड़ दिया, मतलब नॉर्मल खाना में हमने सैलेड जोड़ दिया, थोड़ा मजा आ गया। तो यहां पर आई शैल बी ऑनेस्ट, आई शैल बी ऑनेस्ट लाइफ टाइम, मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा। और यहां पर और भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैं आई शैल बी ऑनेस्ट, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर ईमानदार रहूंगा। वैसे तो निगेटिव बना दिया था, तो यहां पर बन जाएगा आई शैल बी ऑनेस्ट, ये तो हमारा पहले ही कही है। विथ यू, ये हमने नया जोड़ा। लाइफ टाइम, जिंदगी भर, लाइफ टाइम, तो ये बोलने के लिए भी काम आ सकता है, लेकिन आप इसका मिस यूज मत कीजिएगा इस सेंटेंस का। जिसके साथ बोलेंगे उसको फॉलो भी करना। ऐसा नहीं कि सर ने बताया तो आज ही जा करके इंग्लिश में बोल दिया और फिर वो फॉलो नहीं कर पा रहे। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हो, जो आपका डेडिकेशन है उस लैंग्वेज के लिए, वो काफी होना चाहिए। केवल स्पोकन मत सीखो, आप लाइव भी सीखो, ठीक है। तो आई शैल बी ऑनेस्ट विथ यू लाइफ टाइम, मैं सभी के साथ ईमानदार रहूंगा, ठीक है, सभी के साथ। अब यहां पर देख सकते हैं सभी के साथ, तो बेसिक तो रहेगा आई शैल बी ऑनेस्ट विथ यानी होता है साथ, ऑल यानी होता है सभी, बस। आई शैल बी ऑनेस्ट विथ ऑल, मैंने बताया था ना, SVOTP, ये बढ़ते जाएगा। सब्जेक्ट फिक्स रहेगा, यही आ रहा है, सैलरी भी फिक्स है, ऑनेस्ट भी फिक्स है, और यहां पे जितना बढ़ते जाएगा उतनी स्टोरी बढ़ते जाएगी। आई शैल नॉट बी ऑनेस्ट, तो अभी ये लास्ट जो सेंटेंस है इसी का ही हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर टाइम भी काफी मुझे लग रहा है कि हो गया है। तो यू के साथ भी करना है हमको, यहाँ पर ही सी के साथ भी करना है, तभी तो ये जल्दी क्लासेस हो पाएंगी। मैं कोशिश करता हूं कि बहुत जल्दी हो, लेकिन फिर भी क्लास का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम पहला स्टेप में आई, मैं खुश रहूंगा। आई शैल बी हैप्पी, मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगा। आई शैल बी हैप्पी। अब तुम्हारे साथ, ये नया बीमारी आ गई तो यहां पर विथ यू लगाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगा। आई शैल बी हैप्पी विथ यू ऑलवेज, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, फर्स्ट हमने आई से शुरू किया, आई शैल बी हैप्पी विथ यू, आई शैल बी हैप्पी विथ यू ऑलवेज। अब यहां पर हमने समय टाइम तो लगाया, लेकिन जगह भी करते हैं, हर जगह, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हर जगह खुश रहूंगा, रहूंगी। तो ये कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। आई शैल बी हैप्पी, ये तो बेसिक है, ये तो खुश रह, मतलब फॉर्मूला में बताया था SVOTP में, ये तो खुश सेम रहेगा सारे सेंटेंस में। लेकिन जितना ऑब्जेक्ट आप बोलते जाओगे, जितनी फीलिंग आपकी बढ़ते जाएगी, उतना आपको यहां पर इंग्लिश ज्यादा बोलना होगा। तो आई शैल बी हैप्पी विथ यू, तुम्हारे साथ, एवरी टाइम, हमेशा, एवरीवेयर, हर जगह। तो आई शैल बी हैप्पी विथ यू एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। तो यहां पर एंड लगा देंगे तो कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं हमने कैसे शैल बी विल बी का यूज करते हुए सिंपल, थोड़ा एडवांस, और ज्यादा एडवांस, और ज्यादा एडवांस, और ज्यादा एडवांस। तो जितना भी ऑब्जेक्ट बढ़ते जाएगा, जितना भी आपकी फीलिंग या जरूरतें बढ़ते जाएंगी, बस पुट करते जाना है। आई शैल बी तो फिक्स है, हैप्पी विथ यू एवरीवेयर, विथ यू एवरीवेयर, एवरी टाइम। तो ये देख सकते हैं 5 सेंटेंस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहां पर करेंगे। सेम टू सेम हम यू और ही सी इट के साथ बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ जरूर दे। तब तक के लिए थैंक यू।